समीरा और आर्यन के रिश्ते में पिछले कुछ हफ्तों से एक अजीब सी खामोशी घर कर गई थी। वह खामोशी जो शब्दों की कमी से नहीं बल्कि अनकही दूरियों से पैदा होती है। आर्यन अक्सर थका हुआ घर लौटता, खाना खाकर सो जाता और समीरा बस उसकी पीठ को ताकती रह जाती। शनिवार की सुबह थी। समीरा हमेशा की तरह घर के कामों में जुटी थी। जैसे ही उसने लॉन्ड्री बास्केट से आर्यन की सफेद शर्ट उठाई उसे वॉशिंग मशीन में डालने के लिए, तभी हवा के एक झोंके के साथ वो महक उसकी नाक से टकराई। वह खुशबू आर्यन के परफ्यूम की नहीं थी। वह मस्क और चंदन की उस सोंधी महक से बिल्कुल अलग थी जिसे आर्यन बरसों से इस्तेमाल करता आ रहा था। हल्की सी मीठी, फूलों जैसी, लेकिन उसमें एक आत्मविश्वास को बयां कर रही थी। वह महक किसी के पास होने का सबूत थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने बहुत करीब आकर आर्यन को छुआ हो या घंटों उसके पास बैठी रही हो। समीरा का हाथ वहीं हवा में रुक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, वही धक धक जो किसी अनहोनी के होने से पहले सुनाई देती है। शक की बुनियाद। समीरा के दिमाग में पिछले 2 हफ्तों का पूरा कैलेंडर घूमने लगा। आर्यन रोज रात 10 बजे के बाद लौट रहा था। हर बार एक ही जवाब मिलता, ऑफिस की क्लोजिंग है। क्लाइंट मीटिंग लंबी खिंच गई। फोन अब हमेशा उल्टा रखा रहता था और वो बाथरूम में भी फोन साथ ले जाने लगा था। समीरा ने शर्ट को अपनी नाक के करीब लाया। वह खुशबू अब और भी तीखी लग रही थी। वो सिर्फ एक महक नहीं थी, वह एक सवाल थी जो समीरा की 8 साल की वफादारी को चुनौती दे रही थी। सन्नाटे का शोर। उसने शर्ट को बास्केट में वापस फेंक दिया, पर उस खुशबू ने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया था। समीरा ने आईने में खुद को देखा, चेहरे पर थकान और आंखों में उभरता हुआ शक। वह खुद से पूछ रही थी, क्या आर्यन बदल गया है या मैं उसे पहचानने में गलती कर रही हूँ? आर्यन बगल वाले कमरे में सो रहा था। बेखबर की उसकी शर्ट पर छूटी वो हल्की सी मीठी महक उनके खुशहाल घर की बुनियाद हिलाने के लिए काफी थी। समीरा को अब बहाने नहीं, सच चाहिए था। डिनर टेबल पर सन्नाटा इतना गहरा था कि कांटों और चमचों की आवाज भी किसी शोर की तरह लग रही थी। समीरा की नजरें आर्यन के चेहरे पर टिकी थी, जो बहुत ही सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था। समीरा का मन उस शर्ट वाली खुशबू में अटका हुआ था, जो अब उसके दिमाग के हर कोने में बस गई थी। समीरा ने बहुत ही सहज बनने की कोशिश की और दाल परोसते हुए पूछा, आजकल तुम्हारे ऑफिस में कोई नया परफ्यूम ट्रेंड चल रहा है क्या? या शायद किसी नए क्लाइंट को फूलों वाली महक बहुत पसंद है? आर्यन का हाथ निवाला तोड़ते हुए एक पल के लिए थमा। उसने अपनी नजरें नहीं उठाईं। बस 1 सेकंड के उस छोटे से ठहराव के बाद उसने पलटकर पूछा, क्यों? समीरा के लिए वह 1 सेकंड का मौन ही काफी था। अपराधी अक्सर सवाल का जवाब सवाल से ही देते हैं। आर्यन की आवाज में वो सहजता नहीं थी, बल्कि एक रक्षात्मक भाव था। समीरा ने बात को हंसकर टाल दिया, नहीं, बस ऐसे ही पूछा, तुम्हारी शर्ट से कुछ अलग महक आ रही थी। आर्यन ने दोबारा कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना खत्म करके अपने कमरे में चला गया। उस रात नींद समीरा की आंखों से कोसों दूर थी। वह अंधेरे कमरे में छत को ताकते हुए हजारों सीन इमेजिन कर रही थी। एक केबिन, डिम लाइट, और आर्यन के पास खड़ी कोई अजनबी लड़की, जिसकी आंखों में चमक और कपड़ों में वही मीठी, बोल्ड खुशबू है। वह लड़की आर्यन से कोई फाइल मांग रही है या शायद उसकी शर्ट का बटन ठीक कर रही है। समीरा को पहली बार ये एहसास हुआ कि उसके और आर्यन के बीच का पुल कमजोर पड़ गया है। जो रिश्ता कभी चट्टान की तरह मजबूत था, आज उस पर शक की काई जम गई थी। उसे डर लगने लगा कि क्या 8 साल का यह साथ अब केवल एक आदत बनकर रह गया है। उसने करवट बदली, पर उस अनजानी औरत की महक जैसे अब भी उसके तकिए के आसपास मंडरा रही थी। सुबह की ताजगी समीरा के मन को शांत नहीं कर पाई। जैसे ही आर्यन तैयार होकर हॉल में आया, समीरा ने वही सफेद शर्ट अपने हाथों में ले ली। वह खुशबू अब और भी मध्यम हो चुकी थी, लेकिन समीरा की यादों में वह उतनी ही तीखी और परेशान करने वाली थी।
उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई। अब और बहानेबाजी या इशारों की गुंजाइश नहीं थी। आर्यन, मैं कल रात से सो नहीं पाई हूँ। मैं साफ साफ पूछना चाहती हूँ, ये परफ्यूम किसका है? और ये तुम्हारी शर्ट तक कैसे पहुंचा? समीरा को उम्मीद थी कि आर्यन शायद फिर से गुस्सा करेगा या कोई नया बहाना बनाएगा, लेकिन इस बार आर्यन के चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। उसने समीरा को कुछ पल खामोशी से देखा, उसकी आंखों में छिपे डर और उस शर्ट को कसकर पकड़ी हुई उसकी उंगलियों को। फिर उसके होठों पर एक बहुत ही हल्की और रहस्यमयी मुस्कान आई। तुम्हें सच में जानना है कि ये खुशबू कहाँ से आई? उसने शांति से पूछा। समीरा का दिल अब उसके सीने को चीरकर बाहर आने को बेताब था। वह किसी भी झटके के लिए तैयार थी। क्या वह किसी लड़की का नाम लेने वाला था? क्या वह अपनी किसी नई दोस्त के बारे में बताने वाला था? हाँ, मुझे जानना है। चाहे जो भी हो, मुझे सच जानना है, समीरा ने अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए कहा। आर्यन उसकी ओर एक कदम बढ़ा। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी मखमली डिब्बी निकाली और उसे मेज पर रख दिया। समीरा, कल हमारी शादी की 8वीं सालगिरह है। पिछले 2 हफ्ते से मैं काम के बहाने उस बुटीक में जा रहा था, जहां वे कस्टमाइज्ड परफ्यूम बनाते हैं, खास तौर पर तुम्हारे लिए। ये बोल्ड और मीठी खुशबू किसी और की नहीं है समीरा। ये वो परफ्यूम है जिसे मैंने घंटों खड़े होकर अलग अलग फूलों को मिलाकर सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार करवाया है। कल रात जब मैं उसे चेक कर रहा था, तो थोड़ी सी महक मेरी शर्ट पर भी रह गई थी। आर्यन ने अलमारी के सबसे ऊपरी कोने से एक छोटा सा मखमली गिफ्ट बॉक्स निकाला और उसे समीरा के हाथों में रख दिया। समीरा ने कांपते हाथों से उस बॉक्स को खोला। अंदर क्रिस्टल की एक बहुत ही सुंदर बोतल थी। जैसे ही ढक्कन खुला, वही जानी पहचानी खुशबू पूरे कमरे में तैर गई। वही मीठे और बोल्ड नोट्स जो कल रात तक समीरा के लिए किसी सौतन का एहसास थे, आज उसके लिए प्यार की गवाही बन गए थे। आर्यन ने समीरा के करीब आकर धीमे से कहा, तुम्हें याद है? पिछले महीने तुमने कहा था कि तुम्हें अपनी पुरानी पसंद से बोरियत हो रही है और तुम कुछ नया ट्राई करना चाहती हो। मैं चाहता था कि तुम्हारे लिए एक परफेक्ट सेंट चुनूं। मैं उस स्टोर में रोज जा रहा था, घंटों टेस्टर्स ट्राई करता था। शायद उसी की खुशबू कपड़ों में बस गई थी। समीरा की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने जिस चीज को अपने रिश्ते का अंत मान लिया था, वह दरअसल उसके पति की गहरी परवाह का सबूत था। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे कितना डर लग रहा था, समीरा ने सुबकते हुए पूछा। आर्यन ने उसे गले लगाते हुए हंसकर कहा, अगर बता देता तो ये सालगिरह का सरप्राइज कैसे रहता? और मुझे क्या पता था कि मेरी जासूस बीवी की नाक इतनी तेज है। समीरा भी अपनी नादानी पर हल्के से हंस पड़ी। उसे समझ आ गया कि कभी कभी हमारी अपनी असुरक्षा ही हमें सच से दूर ले जाती है। जो खुशबू कल तक शक का जहर बनकर आई थी, वह दरअसल भविष्य की सुंदर यादों की प्लानिंग थी। नई खुशबू, नया रिश्ता। उस रात वो परफ्यूम सिर्फ आर्यन की शर्ट या समीरा की कलाई पर नहीं था, बल्कि वह उनके पूरे रिश्ते की हवा में घुल गया था। सालों पुरानी खामोशी टूट चुकी थी और उसकी जगह एक नई ताजगी ने ले ली थी। समीरा ने महसूस किया कि कभी कभी बंद दरवाजों के पीछे कोई साजिश नहीं, बल्कि एक खूबसूरत सरप्राइज पल रहा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।